हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गए हैं एक और शिव जी से जुड़ी बहुत ही अद्भुत कहानी। भगवान शिव के बारे में ऐसा प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमरत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद बताया कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, परंतु ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए कई वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रख दूँ उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वर की कामना से तपस्या की थी, इसीलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की असुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका यह वरदान सत्य है या नहीं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसीलिए पहले आपके ही सिर पर हाथ रखकर देखना चाहता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस तो किसी की नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवजी के सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं। शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हैं। लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपना काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो। शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वह खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे। वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देव ऋषि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया।
वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रख कर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिव जी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि भी विनाश का कारण बन जाती है। शिव पार्वती के पुत्रों के रूप में कार्तिक और गणेश का नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा उनका एक पुत्र और भी था जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता है। वामन पुराण के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के अलावा अंधक नाम के पुत्र के जन्म की कथा भी मिलती है। इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए। उसी समय पार्वती माता ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती माता को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने के से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष की पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई माँ ही नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त कर तीनों लोगों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे विवाह कर लेना चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोगों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से विवाह कर लिया है। वो तुरंत माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती के मना करने पर वो उन्हें ज़बरदस्ती ले जाने लगा। माता पार्वती ने शिव का आवाहन किया। माता पार्वती के आवाहन पर शिव जी वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम माता पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं, जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दीति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई और आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।